morning, students. Today we will discuss about the next topic from the chapter Nutrition in Plants. Students, in our previous class, we discussed about nutrients, process of nutrition. Here we will discuss about autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, photosynthesis, which is food making process in plants. We also discuss about detailed explanation of photosynthesis. Now we will discuss activity number 1.1. Students, in this activity, you have to take two potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and other in the sunlight. बच्चों, आपको टू पॉटेड प्लांट्स लेना है सेम टाइप के, और उनमें से एक पॉटेड प्लांट को आप क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स में या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं जाता है, डार्क एरिया है, वहाँ पर आपको रखना है। और दूसरा जो पॉटेड प्लांट रहेगा उसे आप नॉर्मल सनलाइट में रखेंगे। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आप लोगों ने क्लास 6 में ये एक्टिविटी परफॉर्म किया था, तो उसी एक्टिविटी को आपको यहाँ पर दोबारा परफॉर्म करना है। देन रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ड इन द डार्क। अब उस पॉट को जिसे आपने पहले डार्क में रखा था, उसे आप वापस क्या करेंगे, 3 to 4 days के लिए अगेन आप उसे सनलाइट में रखेंगे। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो ऐसा पॉटेड प्लांट जिसे आपने डार्क में रखा था, उसे आप डार्क से वापस क्या कर रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं 3 to 4 days में, और दोनों ही कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस पर आयोडीन टेस्ट अप्लाई करेंगे। और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा उसे आप नोट करके मुझे बताएंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी कलरफुल लीव्स दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें क्लोरोफिल नहीं है ना। तो ऐसी लीव्स जो ग्रीनिश नहीं होती हैं, दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, बट द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो अदर ग्रीन कलर के अलावा जो अदर पिगमेंट्स होते हैं, जो लीव्स को अलग डिफरेंट कलर्स देते हैं, जैसे ब्राउन कलर, रेड कलर, तो उन पिगमेंट्स की जो क्वांटिटी रहती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मास्क की तरह क्लोरोफिल को कवर कर देती है। Photosynthesis takes place in these leaves also. It means they can also perform photosynthesis. They have chlorophyll, but in less quantity as compared to the other pigments. That's why we can't see easily green color pigment, but they also possess green color pigment. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा पॉन्ड्स के आसपास, या कई बार जो हमारी पानी की घरों में पानी की टंकी होती है, वहाँ पर भी हम देखते हैं ग्रीन पैचेस बन जाते हैं। तो वो ग्रीन पैचेस जो रहते हैं वो उन्हें अलगी कहा जाता है। और ये जो अलगी होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अलगी बेटा डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, जो हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, जैसे रेड अलगी, ब्लू एल्गी, है ना, तो ब्राउन एल्गी, तो वेरियस टाइप्स के होते हैं। बट इन जनरल जो हम देखते हैं, हमको ग्रीन कलर के एल्गी दिखाई देते हैं। अदर एल्गी जो ब्राउन एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होते हैं, उनमें भी ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, बट ग्रीन कलर पिगमेंट के कंपैरेटिवली अदर पिगमेंट्स ज़्यादा होने के कारण वो हमें ब्राउन या रेड कलर के दिखाई देते हैं। बट जनरली जो हम ग्रीन कलर के जो अलगी देखते हैं, वो अलगी ग्रीन इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई दे ऑल्सो कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। नाउ वी विल डिस्कस सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों, प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा, स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब हम आगे देखेंगे कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस होता है। You have just learned that plants synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. बच्चों, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में जो फूड सिंथेसिस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब हम आगे देखेंगे कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बच्चे नेम से ही क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किन से बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो प्लांट्स को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मतलब ज़रूरी नहीं है, उससे अदर न्यूट्रिएंट्स की भी नीड होती है उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसी तरह से ये जो कंपोनेंट होते हैं इनकी ज़रूरत प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए भी होती है, फैट्स के सिंथेसाइज के लिए भी होती है, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब लेकिन यदि हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। ठीक है, एमिनो एसिड्स की बहुत सारी ऐसी मोनोमर यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती है। और इन प्रोटीन में जो मेन सब्सटेंस होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। और इनमें ये क्या होता है मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को कैसे डिराइव करते हैं? ठीक है, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब बच्चों आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यदि कोई सी गैस प्रेजेंट है तो वो है नाइट्रोजन, 78%, recall it. Okay, and other gases like oxygen 21%, and other gas like oxygen 21% we discussed, and carbon dioxide 1% or less than 1% sometimes. In plants, however, plants cannot absorb nitrogen in the form of soil इन दिस फॉर्म। अब यदि हम बच्चों प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ठीक है, अब बच्चों प्लांट्स में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को, जैसे ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, या कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस फॉर्म में N2 के फॉर्म में ही यूटिलाइज कर सकें। उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सॉइल में भी नाइट्रोजन होता है ना, कुछ नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और वही सब्सटेंस जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं रूट हेयर्स के थ्रू क्या होते हैं, प्लांट्स तक पहुंचते हैं। मतलब प्लांट्स उसको रूट्स हेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में यूटिलाइज करते हैं। सो लुक हियर, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release into the soil. अब जो भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया है नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल मतलब रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, जितना उसकी नीड होगी उतना यूज़ कर लेगा, रिमेनिंग को क्या करता है वो सॉइल में रिलीज़ कर देता है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, जब प्लांट्स की जो रूट्स होती है जब वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ ही साथ क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर्स जितने भी होते हैं फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे फर्टिलाइज़र्स का वो ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins also. प्लांट्स इसके अलावा जैसे मतलब वाइटामिन्स का भी सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स का भी कर पाते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।